हेलो स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है हमारे चैनल में। मैं हूं आदित्य कुमार झा आप सबों के साथ। और आज पुनः एक टॉपिक अंग्रेजी का इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक है आर्टिकल्स। इस पर हमने 2 वीडियो पहले ही बना चुका था और आज जो है एक प्रैक्टिस सेट के साथ आपके बीच हूँ। तो आज जो है सो आप अपने आप का क्या कहते हैं एक टेस्ट आप ले सकते हैं। एक क्वेश्चन सेट हम आपको आज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन सेट में आपको मिलेंगे 20 क्वेश्चंस जो हमने बताया था रूल्स आर्टिकल्स का, कहाँ पर ए एन और द कहाँ पर इसका हम यूज़ करते हैं। आपको पिछले 2 वीडियो में हमने इसके रूल्स बताए थे और उसी पर बेस्ड आज जो है सो एक प्रैक्टिस सेट हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। तो आप ऐसा करेंगे कि मैं शेयर दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप जो है सो उसका आंसर कर लेंगे। कुल 20 क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंस का आंसर आप पहले अपने नोटबुक में लिख लेंगे, बाद में उसका आंसर बताएंगे इसी वीडियो में। तो पहले आप वीडियो को पॉज कर लेंगे, है ना, और आंसर उसका तैयार कर लेंगे, फिर सॉल्यूशन को आप देखेंगे, ठीक है। तो आइए आपको हम पहले क्वेश्चन सेट हम आपको दे दें। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन सेट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर जो है आप अच्छी तरह से इसका आंसर कर लें और उसके बाद जो हम सॉल्यूशन बताएंगे फिर आप उसका मिलान कीजिएगा, ठीक है। ये कुल 20 क्वेश्चंस हैं आपके सामने में। ये सभी 20 क्वेश्चंस का आपको जो है सो आंसर पहले कर लेना है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और उसके बाद जो है सो आप आंसर से मिलान कीजिएगा, तब आपको एक्चुअल पता चलेगा कि आपने कितना सीखा, ठीक है। बाद में हम इसको एक्सप्लेन भी कर देंगे कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा कि सही आंसर क्या होगा, क्या नियम हमने बताया था। तो इस वीडियो में जो है सो इसके बाद आप रिवाइज कर लेंगे। तो प्रैक्टिस सेट आपको मिल चुका है, आप पहले इसका आंसर आप तैयार कर लें, बाद में इसके बाद आप आगे का हिस्सा आप देखेंगे। ओके, तो आइए बच्चों, अब हम आंसर को लेकर के आपके बीच हैं। क्वेश्चन आपने देख लिया, हम उम्मीद करते हैं कि आप इसका आंसर आप तैयार कर लिए होंगे। तो अब आप अपने आंसर से मिलान कर लीजिए, ठीक है। तो पहला जो आपका था, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था कि सी इज, और इसमें था डैश खाली जगह था आवर लेक, नहीं, क्या था, सी इज डैश आवर लेक, ऐसा था, नहीं। तो इस ब्लैंक में आपको सही आर्टिकल का यूज करना था, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने क्वेश्चन के ऊपर में लिख दिया था कि यूज आर्टिकल्स वेयर एवर नेसेसरी, यानी यदि जरूरी है तभी आपको आर्टिकल भरना है। कुछ केस ऐसा भी हो सकता है जहां आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है। तो जहां पर लगेगा वहीं पर लगाना है, जहां नहीं लगेगा उसको छोड़ देना है। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन यही था कि सी इज डैश आवर लेट, ठीक है। तो ये देखिए, इसको हम पढ़, शुरू तो हो रहा है एच से, लेकिन पढ़ रहे हैं आवर, यानी जो इसका उच्चारण हो रहा है वॉवेल साउंड आ रहा है, नहीं। तो आ क्या है, स्वर है, हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे। तो यदि उच्चारण वॉवेल की तरह होता है तो यहाँ पर हम आपको पहले ही बताए थे क्या लगेगा, एन लगेगा, ठीक है। तो फर्स्ट का सही आंसर होगा सी इज एन आवर लेट, ठीक है। आइए सेकंड में देखते हैं, आप भी अपना देख लीजिए क्वेश्चन जो है कि मिस्टर सिन्हा, मिस्टर सिन्हा यहाँ पे लिखा हुआ है एम ए, ठीक है। अब यहाँ पे भरना है। अब आप देखिए, जब इसका आप प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, एम, यानी कि ए का उच्चारण हो रहा है, वॉवेल साउंड आ रहा है, इसका मतलब इसमें ए नहीं लगेगा, क्या लगेगा, एन। मिस्टर सिन्हा इज एन एम ए हो जाएगा, ए एम ए नहीं होगा, क्योंकि एम जो हम पढ़ रहे हैं तो
एम पढ़ने में पहले ए आ रहा है, मौ बाद में आ रहा है, ठीक है। तो ये वावेल साउंड से उच्चारण हो रहा है, इसलिए एन लगेगा। थर्ड देखते हैं। थर्ड है आई हैव डैश 1 रूपी कॉइन। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर है 1 रूपी और कॉइन, ये है, ठीक है। ये चीज इसमें भरना है, ये आई हैव डैश है ना 1 रूपी कॉइन। इसको यहाँ पे देखिए भावेल तो है, पढ़ क्या रहे हैं, 1 वो उच्चारण हो रहा है वो का, वो जो है ये स्वर में नहीं आता है, व्यंजन में आता है। तो उच्चारण यदि स्वर से नहीं हो रहा है, यानी वॉवेल साउंड यदि नहीं हो रहा है, तो हमने आपको बताया था एन नहीं लगेगा तो ए होगा। क्या होगा, ए 1 रूपी कॉइन, ठीक है। फोर्थ, चौथा देखिए। चौथा में क्या था कि हैव यू रेड डैश बाइबिल। हमने आपको बताया था कि कोई भी धार्मिक ग्रंथ है, वो रामायण हो, बाइबिल हो, गीता हो, कुरान हो, कुछ भी हो, तो किसी भी धार्मिक ग्रंथ के नाम के पहले द का उपयोग हम करते हैं, इसलिए आर्टिकल लगेगा द, उत्तर होगा द बाइबिल, ठीक है। चलिए इसके बाद है 5 नंबर में ही इज डैश। इधर लिखा हुआ है यूरोपियन। क्या लिखा हुआ है, यूरोपियन, ठीक है। तो अब यूरोपियन है, शुरू तो हो रहा है वॉवेल से, लेकिन उच्चारण क्या हो रहा है, यो का उच्चारण हो रहा है, यूरोपियन, यो, ई का उच्चारण नहीं हो रहा है, यो का उच्चारण हो रहा है। यह जो है यो, ये वॉवेल नहीं है बल्कि ये कॉन्सोनेंट है, इसलिए ए यूरोपियन होगा। क्लियर है, इसमें क्या लगेगा, ए लगेगा, एन नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं। तो चलिए अगला जो है क्वेश्चन था हमारा कि ही नोज डैश इंग्लिश, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा आर्टिकल लगेगा इंग्लिश के पहले, तो हम आपको बताए थे भाषा के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। नॉर्मली भाषा के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, तो यहाँ पर नो आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। इसमें देखिए नेक्स्ट है कि दे प्ले डैश फुटबॉल। तो यह खेल है, फुटबॉल क्या है, खेल है। तो यहाँ पर भी खेल के नाम के पहले में भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए इसमें भी कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है। इसके बाद थर्ड वन है मैन इज मॉर्टल, यानी मनुष्य मरणशील है। तो एक बात जान लीजिए, मैन हो, वोमेन हो, ह्यूमैनिटी की बात हो, मैनकाइंड की बात हो, जब इसका प्रयोग हम व्यापक अर्थ में करते हैं, ठीक है ना, एक विस्तृत यदि इसका मीनिंग लेकर के हम प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। तो मैन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, मैन इज मॉर्टल, बस। अगला देखिए, रमेश लीव्स इन डैश लंदन, ठीक है, यानी रमेश लंदन में रहता है। यानी लंदन जो है एक बहुत बड़ा शहर है, तो किसी भी शहर हो, गांव हो, देश हो, महादेश हो, इन सब चीजों के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए नो आर्टिकल, यहाँ पर भी कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। अगला देखिए, आई वॉज बिजी ऑन डैश मंडे, ठीक है। तो एक बार फिर यहाँ पर बता दें, दिन हो, महीना हो, इसके पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नॉर्मली नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो 10 तक हो गया। अब नेक्स्ट 11 से देखते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं, नंबर 11 में आपको हम दिए थे सन राइजेस डैश, यहाँ पर भी है ना ब्लैंक था। तो आपको बताया थे कि वैसा कोई चीज जो इस वर्ल्ड में एक ही है, सूरज एक ही है, तो उसके पहले द लगेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा द सनराइजेस। क्या हो जाएगा, द सनराइजेस। और डायरेक्शन के पहले भी ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, कोई भी डायरेक्शन हो उसके पहले भी द का प्रयोग होता है। तो क्या लगेगा, द सनराइजेस इन द ईस्ट। अब अगला देखिए, हाउ फाइन डैश प्लेयर इज, है ना, कि वह कितना अच्छा प्लेयर है। नहीं तो मार्क क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है,
विस्मयादिबोधक चिन्ह यदि हो, ठीक है ना, तो क्या कहते हैं प्रॉपर नाउन, क्या कहते हैं काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन इसका यूज हम कर सकते हैं। तो प्लेयर है तो यहाँ पर लगेगा ए, एक्सक्लेमेशन मार्क है, ध्यान रखिएगा। इस तरह का बहुत सारा सेंटेंस व्हाट से शुरू हो, हाउ से शुरू हो और एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ हो, तो आप ध्यान रखिएगा नॉर्मली ए एन का प्रयोग हो जाता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वी अराइव्ड ऑन डैश 4th of July, ठीक है। तो यदि इस तरह का सेंटेंस हो, ठीक है ना, तो आप ध्यान दीजिएगा कि यदि नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव लगा, ठीक है, तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है। कौन सा आर्टिकल का प्रयोग होता है? द का प्रयोग होता है। किस आर्टिकल का प्रयोग होता है? द का। तो द 4th of July हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज डैश बुक आई वांटेड, ये मतलब यह वही किताब है जो मैं चाह रहा था, है ना, यानी जिसकी मुझे चाह थी, यानी कि किसी खास किताब के लिए कोई आदमी है ना, उसका वांटिंग था, वो उसको खोज रहा होगा, कहता है कि ये वही किताब है। तो किसी खास की बात हो तो वहां पर द का प्रयोग होता है, ये हो जाएगा दिस इज द बुक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विंडो इज मेड ऑफ ग्लास, विंडो खिड़की कहता है ग्लास से बना हुआ है, ठीक है। नॉर्मली जो होता है खिड़की लोग क्या किससे बनता है? लकड़ी उकड़ी से बनता है। और यहाँ पर एक पर्टिकुलर विंडो को बताया जा रहा है कि ये वाला विंडो जो है ये ग्लास का बना हुआ है। जब पर्टिकुलर खास की बात होगी तो वहां पर प्रयोग होगा द का, तो हम लिखेंगे द विंडो, द विंडो इज मेड ऑफ, है ना, द विंडो इज मेड अप ऑफ ग्लास। खिड़की जो है या खिड़की जो है किसी खास विंडो की तरफ इशारा किया जा रहा है कि कोई खास खिड़की है जो कि ग्लास से बना हुआ है, ठीक है। तो 15 तक क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं उसके बाद। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 जो हमने दिया था आपको, वो था ही इज डैश टॉलेस्ट बॉय हियर। तो आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था, यहाँ पर वर्ड है टॉलेस्ट, यानी ये सुपरलेटिव डिग्री में, ठीक है। तो हम आपको बताए थे कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द का प्रयोग होगा, ठीक है। द टॉलेस्ट क्या लगेगा? द टॉलेस्ट, ही इज द बेस्ट बॉय, ही इज द स्मॉलेस्ट बॉय। तो जहां सुपरलेटिव डिग्री होता है, नहीं, जैसे पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ठीक है। तो सुपरलेटिव के पहले हमेशा द का यूज होता है, दिमाग में डाल दीजिए। नेक्स्ट, ही राइट्स डैश लेटर, तो वह लेटर लिखता है, सिंपल है, ही राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखता है। उसके बाद है ऑन डैश पेपर, कागज पर लिखता है, ठीक है, कागज पर लिखता है, यानी कि उसके ऊपर में लिखा जा रहा है, ठीक है। तो हमेशा ऐसी स्थिति में द का प्रयोग होता है, ऑन द पेपर होता है। क्या होता है? ऑन द पेपर, ठीक है। कहीं कहीं पर देखिएगा कि इन का भी यूज होता है, तो कौन सा पेपर? न्यूज पेपर रहेगा, ठीक है ना। तो वहां पर चूंकि वो कई लेयर में होता है, उसके अंदर आपने कुछ पढ़ा, ठीक है ना, कि आई सॉ एन आर्टिकल इन द न्यूज पेपर, तो वहाँ इन द न्यूज पेपर वहाँ पर भी जो है सो होता है। और यहाँ पर जब हम लिखते हैं न्यूज़पेपर के ऊपर में, तो वहाँ पर भी जो है सो द का प्रयोग होता है, ऑन द पेपर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, गोल्ड इज डैश यूजफुल मेटल, ये सिंपल है, सिर्फ ये आपको देखना है यूजफुल, तो यो का उच्चारण हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? ए होगा कि एन होगा? यो आ रहा है, मतलब एन नहीं होगा, ए यूजफुल मेटल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इट इज डैश यूनिट ऑफ मेजरमेंट, फिर वही चीज हो गया, यहाँ पे यूजफुल पढ़े थे, यहाँ यूनिट, यो का उच्चारण हो रहा है, ए होगा, एन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, माय फ्रेंड इज नॉट डैश मिनिस्टर, सिंपल है, नॉट ए मिनिस्टर, ठीक है, कॉन्सोनेंट है, ए लगा, मतलब क्या कहते हैं, जो उच्चारण हो रहा है कॉन्सोनेंट साउंड का हो रहा है, ए लगेगा। इसके बाद इसमें देखिए, ही इज डैश एम्प्टी, एम जहां उच्चारण कर रहे हैं तो वो एम मो का उच्चारण नहीं हो रहा है, ए का हो रहा है, एम, ए वॉवेल साउंड दे रहा है, इसलिए यहाँ पर एन आर्टिकल का प्रयोग हम करेंगे, ठीक है। तो आपने जो आंसर किया है आप इसको मिला लीजिए
और आप देखिए कि आपका इसमें कितना सही हुआ। फिर इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन सेट हम आपको, है ना, प्रैक्टिस सेट आपको जो है सो फिर हम उपलब्ध कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, और हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।